हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी लोग जो है ना मैथ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात किए थे कि बोर्ड के लिए कौन कौन सा मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबके विषय में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया था। और उसमें बताया था कि हम सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है ना वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है ना आपका एक नया चैप्टर आने वाला है, जो कि आपको क्लास 10 से ही आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपको मिलेगा क्लास 11 में मिलेगा और क्लास 12 में देखने को मिल जाएगा। यानी कि त्रिकोणमिति जो है ना क्लास 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम लोग जो है ना ट्राइगोनोमेट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे, ये क्या हो गया आपका? ट्रिगोनोमेट्री हो गया। जानते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति के विषय में सबसे पहले जो है ना आर्यभट्ट ने बताया था। कौन बताया था? आर्यभट्ट। जी हाँ, वही आर्यभट्ट जिन्होंने सबसे पहले शून्य के विषय में बताया था। किसके विषय में बताया था? शून्य। कहते हैं ना कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन जब जीरो जो है ना किसी भी अंक के आगे लग जाता है, देखते हैं ना उसका वैल्यू कितना ज्यादा बन जाता है। ठीक वैसे ही आपको बनना है कि ठीक है भैया हम जीरो हैं, लेकिन जब हम तुम्हारे साथ में या किसी के साथ लग जाएंगे ना तो तुम्हारा भी वैल्यू उसी प्रकार से बढ़ जाएगा। तो ठीक वही काम कौन किए थे? आर्यभट्ट ने किए थे। क्या किए थे? जीरो का खोज किए थे। इस बात को ध्यान देंगे। जानते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोण की माप। इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोण की माप। यानी कि तीन कोण की माप को क्या बोलते हैं? हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं त्रिकोणमिति जो होता है ना हमेशा राइट एंगल ट्रिंगल में काम करता है। राइट एंगल ट्रिंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में काम करता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज। ठीक है, और जानते हैं ना समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी कि सपोज करिए कि ये आपका ट्रिंगल है। ठीक है, ये क्या है? ट्रिंगल है। ठीक है, और इस ट्रिंगल में ये कोण क्या है? 90 डिग्री का है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री। इसको हम इंडिकेट कर देते, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। हुआ ना? यानी कि हम बता देते हैं, आपको लिख देते हैं यहाँ कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोचते कि आपको पता नहीं होगा, इसे पता है तो अच्छा बात है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री या समकोण, या समकोण हो। सम समझते हैं ना? समकोण 90 डिग्री बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। एक कोण 90 डिग्री या समकोण हो, कोमा समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं मुन्ना। ठीक है, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ए बी सी, तो एंगल बी यहाँ क्या है? यहाँ जो है आपका एंगल बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी क्या है? आपका समकोण है। तो इस बात को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि जो त्रिकोणमिति होता है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रिंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। बाकी चीज में अभी लागू नहीं होगा, और लागू होता भी है तो स्पेशल केस में लागू होता है। ठीक है, चलिए इतना बात तो आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजाओं की माप या तीन कोण की माप होता है। इसके विषय में कौन बताया था सबसे पहले? इसके विषय में आर्यभट्ट ने बताया था। आप इसको अच्छे तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, चलिए मैं 3 तक गिनता हूं, उसको मैं मिटा दूंगा। 1 2 और 3। चलिए मैं मिटा देता हूं इसे। चलिए बढ़िया बात है, अब आगे देखते हैं। जानते हैं दोस्तों, पूरे त्रिकोणमिति में ना 6 निष्पत्तियां होती है। कितना होती है? 6 निष्पत्तियां, या इसे 6 रेशियो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 6 रेशियो बोल सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होता है। कितना रेशियो होता है? 6 निष्पत्तियां। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? निष्पत्तियां। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि देयर आर 6 रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री। ये तो आपका इंग्लिश में हो गया। अब कौन कौन होता है ध्यान देते हैं।
पहला को बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन। मैं भी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SIN, क्या बोलते हैं, SIN, यानी कि साइन बोलते हैं। दूसरा निष्पत्तियां क्या आपका है, दूसरा निष्पत्तियां है कोसाइन, COSINE, कोसाइन, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COS, कॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। तीसरा आपका निष्पत्तियां है, तीसरा रेशियो का नाम क्या है, तीसरा आपका निष्पत्तियां हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टेन, TAN, टेन पढ़ते हैं। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, डी में बोलते हैं को टेंजेंट, को टेंजेंट। ये आपका हो गया चौथा निष्पत्तियां हो गया। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉट, क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। और आपका पांचवा निष्पत्तियां क्या हो जाएगा, पांचवा निष्पत्तियां आपका हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसे हम लोग सेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। और आपका छठा बोले तो आपका हो जाएगा को सेकेंड, को सेकेंड हो जाएगा। इससे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कौशिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौशिक। तो ये कुल 6 निष्पत्तियां होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से माइंड में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यानी कि पूरा त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं और यदि आपको इन 6 निष्पत्तियां नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन क्या त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। त्रिकोणमिति का जो पूरा गेम होता है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक पर आधारित है। जिस प्रकार मैथ में जोड़, घटाव, गुना, भाग या नंबर का खेल होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ इनका गेमिंग होगा। यानी कि आप लोग ना इनसे खेलेंगे यदि अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं तब। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो यहाँ फार्मूला बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। यदि आपको फार्मूला पूरा याद रहेगा ना तो त्रिकोणमिति के साथ आप खेलेंगे और बहुत आपको मजा आएगा त्रिकोणमिति को पढ़ने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला मैं भी बता रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से उतार लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। 6 निष्पत्तियां हो गया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड, ठीक है। आपको ये 6 को मतलब कि हल्का नाम वाला ध्यान देना है, जो शॉर्ट में नाम है ना उसी को ध्यान देना। क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। 6 गो क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपको ध्यान देना। चलिए उतार लिया आप सभी लोग, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब ना हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का हम फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स बात को बताते हैं। आपको तो पता है दोस्तों कि ये हमारा राइट एंगल ट्रिंगल होता है ना, ये हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रिंगल होता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 8 में भी पढ़ना है और क्लास 8 में आपको पढ़ने को मिलता है बेसिकली। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया भैया, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रिंगल। इसका एक कोण क्या होता है, समकोण। एक कोण क्या है, समकोण है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे कि ये इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं, आधार, ठीक है। इसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये आपका लंब होता है, जो खड़ा वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो सोया हुआ पार्ट है ना, ये बेस, बेस का मतलब क्या होता है, आधार होता है। और कर्ण तो कर्ण है ये। अब इसको आपको इंग्लिश में भी ध्यान देना है, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना है, तो मैं इंग्लिश में इससे बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगा। देखिए, लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको ध्यान देना है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। आधार, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस, BAC, बेस बोलते हैं। और कर्ण क्या होता है, कर्ण, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटिनस, HY, हाइपोटिनस। इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटिनस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि लंब को परपेंडिकुलर बोल दिए, आधार को बेस बोल दिए और कर्ण को क्या बोल दिए, हाइपोटिनस बोल दिए। आप इसको और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका इंग्लिश में नाम जाने हैं, इसको शॉर्ट में देखिए, हाइपोटिनस को शॉर्ट में H बोलते हैं, आधार को शॉर्ट में B बोलते हैं और लंब को शॉर्ट में P बोलते हैं, ठीक है। इसका पहला लेटर को क्या करते हैं, यहां से हम रिसीव कर लेते हैं। पहला लेटर को क्या करते हैं, पहला जो लेटर होता है उसे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। इतना बात आप जानते हैं। और एक चीज और जानते होंगे दोस्तों कि कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक चीज आप और जानते होंगे कि कर्ण, जानते हैं ना कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता।
ये सब आप बचपन में रट्टा मार गए होंगे, आधार का स्क्वायर होता है ना। फिर आप जानते होंगे कि लंब का स्क्वायर निकालना रहता है तो क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है कर्ण। इसमें पूरी चीज में सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब भी हम लंब निकालेंगे तब बड़का में से छोटा घटाते हैं, क्या करते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है ना, इसलिए कर्ण को पहले लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर घटाना ना है, तो जब यहाँ लंब हो गया, यहाँ कर्ण हो गया, तो बचा क्या, आपका आधार बचा, इसलिए यहाँ आधार लिख दीजिए, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर कर दिए, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। अब जैसे आपसे पूछ देगा आधार, क्या पूछ देगा आपको, आधार पूछ देगा, यानी कि आधार का स्क्वायर क्या होता है भैया, तो कुछ नहीं, कर्ण तो होबे करेगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, यहाँ लंब का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर। बात समझ में आपको आया। ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से माइंड में सेटअप कर लेना है, क्योंकि त्रिकोणमिति का भी बेसिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक्स में हमें इन सब चीजों की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, और नहीं तो याद होगा तो बहुत अच्छा बात है। अच्छे से पहले इसको आप उतार लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर क्या होगा। ये जो कर्ण होता है ना, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। जब लंब पूछेगा तो बड़का में से छोटा घटा देंगे, जब आधार पूछेगा तो भी बड़का में से क्या करेंगे, छोटे को घटा देंगे। बात समझ में आया। आप जो है ना इसे पहले सबसे अच्छे तरीके से इसे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए उतार लिए, बढ़िया बात है। चलिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, बात समझ गए ना, चलिए बढ़िया बात है। चलिए ये बात समझ गए। अब चलते हैं हम त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां की तरफ। अब उसका कुछ फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, आप जाने ना कि 6 रेशियो होता है, तो बस 6 रेशियो की तरफ चलना है। देखिए, आपको पता है कि त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होता है ना, 6 गो निष्पत्तियां होता है, 6 रेशियो होता है। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या था, सबसे पहला में आपने देखा था कि साइन होता है। क्या होता है, साइन होता है ना, साइन। देखिए साइन होता है तो मान लेते हैं कि यहाँ थीटा बन रहा है, कितना डिग्री एंगल बन रहा है, थीटा। अरे मान सकते हैं ना कि यहाँ थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। अब ये 90 डिग्री है तो कुछ यहाँ कोण बन रहा होगा, कुछ यहाँ कोण बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि जब यहाँ 90 डिग्री बन चुका है तो एंगल ए और एंगल सी का मान कुछ ना कुछ तो होगा ना थीटा में, इसलिए मैंने यहाँ थीटा मान लिया, तो ये भी कुछ ना कुछ थीटा बन रहा होगा, लेकिन मैंने इसको माना थीटा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला में बताता हूँ, इसको रट्टाफिकेशन कर देना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। फिर पूछेगा आपसे क्या, साइन थीटा के बाद पूछेगा कोस थीटा बराबर क्या होता है। फिर आपसे क्या पूछेगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से बताता हूं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए साइन थीटा, जब यहां थीटा होता है ना तो इसका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका दोस्तों, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। इसको ध्यान देना। और लंब को क्या बोलते हैं, लंब को बोलते हैं पी बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और बेस आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं ना। अभी बताए थे ना कि हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होता है, उसका पहला लेटर एच लिखते हैं, लंब का परपेंडिकुलर होता है इसका पी लिखते हैं, और आधार का क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं। उसी को मैं लिख दूंगा यहाँ कि लंब बराबर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। पी से क्या हो गया लंब और एच से क्या हो गया कर्ण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे भैया पी से परपेंडिकुलर, तो लंब को परपेंडिकुलर के बदला पी लिख दिए, और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण के बराबर मैंने क्या लिख दिया, कर्ण के बराबर मैंने एच लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया पी बटा एच, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए आपसे पूछेगा कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, ये ध्यान देना। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार का क्या होता है, बेस होता है ना, तो बेस के लिए बी लिख दिए, और कर्ण का क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, एच लिख देंगे, यानी कि पी बटा एच और बी बटा एच। इसको रट्टाफिकेशन कहे जाना। अब आप जैसे याद करिए। ठीक है, कोई देखिए ट्रिक इसका अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन जानते हैं ना ट्रिक ज्यादा देरी तक काम नहीं करता, इसलिए आप जो है ना अच्छे तरीके से मैं बताता हूं, थोड़ा मेहनत लगेगा, याद ही कर जाइए। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। अब जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। इसलिए देखिए लंब को क्या बोलते हैं, पी यानी कि परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस यानी कि बी, यानी कि पी बटा बी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच होता है।
जैसे cos थीटा का बात आएगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण यानी कि b बटा h हो जाएगा, और tan थीटा का जब बात आएगा तो क्या होगा, लंब बटा आधार यानी कि p बटा b हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको याद कर जाना है। और जानते हैं दोस्तों, देखिए एक बार मैं आपको अच्छे से और बताता हूँ, इस बात को समझ गए। अब देखिए आपको तो पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण। फिर आपको पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। फिर आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार ये आपका होता है लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी होता है। ये तो पता है ना, ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, और साइन थीटा बराबर पी बटा एच। एकदम अच्छे से इसको याद करना है। अब जानते हैं एक इंटरेस्टिंग बात और जानिएगा कि यहाँ 6 निष्पत्तियां होता है ना, 3 का फॉर्मूला ये होता है, अब बाकी 3 का ना इसका उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। जानते हैं साइन के उल्टा कौन होता है, कौशिक। कौन होता है भैया, कौशिक भैया होते हैं जो साइन के उल्टा काम करते हैं, ठीक है। यदि साइन का पी बटा एच है तो कौशिक का क्या हो जाएगा, एच बटा पी। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा हो गया, एच बटा पी हो गया। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। कौन होता है, सेक थीटा जो होता है ना, कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ बी बटा एच है तो इसका क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा। तो इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, पी बटा बी है ना तो इसको कर देंगे बी बटा पी। ये हो गया उल्टा। समझ में आ रहा है। ये आपको 6 फॉर्मूला अच्छे से ध्यान देना है, बी बटा पी, बीपी भी बोल सकते हैं। देखते हैं किसी का बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो कोट का बीपी याद कर सकते हैं। चलिए उस सब तक ट्रिक ज्यादा देर तक काम नहीं करता, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप सही ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं तो ट्रिक जो है ना ज्यादा देर तक काम करता नहीं है, इसलिए प्योरली पढ़िए, ठीक है। चलिए बात समझ में आपको आया। साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा एच होगा। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। साइन के उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। साइन के उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है भैया, इसका एच बटा पी हो जाएगा, एच पी, एच बटा पी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए कोसेक थीटा क्या होगा, बी बटा एच। क्या होगा, बी बटा एच। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक। क्या होगा, एच बटा बी होगा। क्या होगा, एच बटा बी होगा, एच बटा बी, ध्यान देना, एच बटा बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। क्या होता है, बी बटा पी होता है, बी बटा पी होता है। आप इसे अच्छे तरीके से उतार लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो भी करें, क्योंकि इससे रंग बिरंग का क्वेश्चन निकलता है। समझ में आया। चलिए आप, मैं इसको 3 तक गिनता हूं, आप इसे अच्छे तरीके से उतार लीजिए, उसके बाद मैं मिटा दूंगा, ठीक है। 1 2 3। चलिए मैं मिटाता हूं। चलिए आप तो इसको अच्छे से उतार लिए होंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए फार्मूला को अच्छे से लिख लेके याद करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होने वाला, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और जान गए कि त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां का क्या क्या फार्मूला होता है, ठीक है। साइन के उल्टा कौन होगा, कोसेक होगा। टेन के उल्टा कौन होगा, कॉट होगा। और बोले तो आपका कॉस के उल्टा क्या होगा, सेक होगा। कोई दिक्कत है, यहाँ होना भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं मान सारणी की तरफ। जानते हैं त्रिकोणमिति में ना निष्पत्तियां से तो क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का निकलता है। आप पढ़ेंगे जब बीटीसी का किताब बनाएंगे, जो बिहार बोर्ड का किताब होता है, या एनसीईआरटी का बुक बनाएंगे, तो आपको निष्पत्तियां से रंग बिरंग का क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं इसके समय बाद में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अब ना मान सारणी से भी रंग बिरंग का क्वेश्चन निकलता है। हाँ जी हाँ, मान सारणी समझेगा ना, जैसे साइन 30 का मान देके पूछेगा, कोस 30 का मान देके पूछेगा। यहां से भी वेराइटी प्रकार का निकलता है, क्वेश्चन निकलता। तो चलिए देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में मान सारणी के बारे में क्या करता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। इस प्रकार से एकदम बढ़िया से आप क्रिएट करिएगा, एकदम प्यारा सा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ हम बात करेंगे रेशियो, यानी कि 6 रेशियो होता है ना, तो 6 रेशियो को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहला में लिख देंगे साइन। फिर यहाँ देखें, यहाँ क्या करेंगे, 0 डिग्री पे एंगल लिखेंगे। जो एंगल हम बता रहे हैं ना, वही एंगल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको इसी एंगल को एकदम मुजबानी रट्टा मारना, मुजबानी, जी हाँ मुजबानी एकदम रट्टा मार जाइए तो मार जाइए। दिक्कत करेगा रट्टा मारने में, लेकिन दिक्कत आपको रटना तो पड़ेगा, ठीक है। 0 के बाद आपको देखना पड़ेगा 30 डिग्री के बारे में कि 30 डिग्री का मान क्या होता है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा 45 डिग्री का मान क्या होता है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा 60 डिग्री का मान क्या होता है। उसके बाद आपको लास्ट में देखना पड़ेगा, लास्ट में 90 डिग्री का मान क्या होता है। ये आपको अंतिम में देखना है, ठीक है। तो इसलिए आप ना इसे अच्छे तरीके से पहले टेबल को क्रिएट कर लेंगे, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जानते हैं 6 निष्पत्तियां होता है, तो 6 में से पहला निष्पत्तियां कौन होता है भैया, तो ये होता है साइन। क्या होता है,
साइन होता है ना, तो हम लोग यहाँ साइन लिख देते हैं। साइन के बाद दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा होता है कॉस। क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिख देंगे। और तीसरा क्या होता है आपका, टेन होता है, तो हम यहाँ टेन के लिए बना दिए घर, ये टेन का अपना घर हो गया। टेन के बाद क्या होता है, कॉट होता है, तो हमने यहाँ कॉट लिख दिया, ठीक है। और कॉट के बाद क्या होता है, कॉट के बाद जो होता है, टेबल होता नहीं, छोटा पड़ गया, अच्छा कोई बात नहीं है। कॉट के बाद क्या होता है आपका, चलिए इसको मैं बढ़ा देता हूँ, पहले आराम से खींच के इसको मैं बढ़ा देता हूँ। चलिए बढ़ गया। अब देखिए कॉट के बाद आपका क्या होता है, कॉट के बाद होता है सेक होता है, तो हम यहाँ सेक लिख देते हैं, ठीक है, सेक लिख दिए। और सेक के बाद लास्ट में क्या बच गया, कॉसेक। क्या बच गया, कॉसेक, तो हम कॉसेक लिख दिए। और इसके वजह से कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया, ये ना छौ निष्पत्तियां हो गया। चलिए भैया बढ़िया बात है। देखिए एक तो ये चीज है, एक तो आपको ये ध्यान देना है कि देखिए मान सहित आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई कोई ट्रिक बताता क्या है भैया, कि चलो यहाँ 0 है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है, कुछ मत करिए, यहाँ 0 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, तनी मुझे बताता। फिर जानते क्या करिए, 4 से समय भाग दे दीजिए, 4 से समय क्या करिए, भाग दीजिए। यानी कि यहाँ भी मैंने 4 से भाग दे दिया, यहाँ भी मैंने 4 से भाग दे दिया, यहाँ भी 4 से भाग दे दिया, और यहाँ भी 4 से भाग दे दिया, और यहाँ भी 4 से भाग दे दिया, ठीक है। यहाँ बेसिकली होता है। अब 4 से भाग देने के बाद क्या करता है, सब रूट, सब पर क्या करिए आप, रूट बैठा दीजिए, सब पर क्या करिए, रूट बैठा दीजिए, रूट बैठा दीजिए, रूट बैठा दीजिए और रूट बैठा दीजिए। एक नॉर्मल मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, उसके बाद क्या करिए, रूट बैठा दीजिए। क्या करिए, रूट। जैसे कि मैं देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, ऊपर बता देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ 0 है ना, तो 0 के बदला 0, यहाँ लिख दिया हम 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 4। जब 4 लिखने के बाद क्या करते हैं, सब में 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 4 4 4 4 और 4, ठीक है। सब में भाग देने के बाद क्या करते हैं, रूट बैठा दीजिए, रूट बैठा दीजिए, रूट बैठा दीजिए, रूट बैठा दीजिए, रूट बैठा दीजिए और रूट बैठा दीजिए। रूट बैठा दिया ना, तो 0/4 क्या होगा, 0 होगा। ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये क्या 1/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो ये सब है, नॉर्मल है, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस डायरेक्ट याद कर जाना है। क्या करना है, डायरेक्ट क्या करिए, याद करिए। किसी चीज का शॉर्टकट करिएगा तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। शॉर्टकट कभी ज्यादा मारना भी नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क करना जरूरी होता है, लेकिन शॉर्टकट ज्यादा मारना नहीं चाहिए, हमेशा आपके लिए क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है। हाँ, उसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अच्छे से आपको बता ही देता हूँ, आपको डायरेक्ट क्या करना है, याद कर जाना, ठीक है। कामचोर लोग जो होता है ना, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, वही ज्यादा ट्रिक के चक्कर में भागता है। ट्रिक इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ट्रिक से क्या होता है ना, एक माइंड में बैठ जाता है कोई चीज को, लेकिन परमानेंट आपको याद करना है तो कंसेप्टली याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप भी कोई फॉर्मूला याद किए होंगे तो अभी आपको कंसेप्ट से याद होगा, ठीक है। चलिए देखिए साइन 0 का मान कितना होता है जानते हैं, साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। और साइन 30 का मान कितना होता है जानते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। क्या होगा, √3/2 होगा। और साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान देना। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। आप बस केवल साइन के याद करेंगे ना, तो बाकी ऑटोमेटिक निकल जाता है, बाकी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, तो जो साइन का मान होता है ना, ठीक इसका विपरीत जाएगा कौन, कॉस का मान। ठीक इसका विपरीत, समझ गए ना, यानी कि उल्टा क्रम में चलेगा कौन, कॉस का मान। यानी कि साइन जो 0 का मान था ये 90 का मान हो जाएगा। देखिए कॉस का मान क्या होगा, कॉस का मान यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, यहाँ आपका 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ बोले तो आपका हो जाएगा 1/√2 पर यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0। देख रहे हैं ना, उल्टा गया। जो साइन 0 का मान था वो कॉस 90 का मान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे हैं ना। जो आपका साइन 30 का मान था वो आपका हो गया कॉस 60 का मान होगा, हुआ कि नहीं हुआ। देख रहे हैं, साइन 45 का कॉस 45 का मान क्या बराबर है, और जो साइन 60 का मान था वही मान कॉस 30 का। यानी कि आप साइन का मान ले लीजिए और फिर जो है उसका उल्टा कर देंगे तो किसका मान हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा। किसका मान होगा, कॉस का मान होगा। यानी कि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/2 होता है, और साइन कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए tan के मान में चलते हैं। देखिए tan जानते हैं दोस्तों, tan का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में होता है कॉस थीटा। पता है कि नहीं पता,
ये आपको अगर पता चलेगा, मैं इसे बता देता हूँ कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो tan जीरो का मान जानते हैं, 0/1 यानी कि sin बटा cos क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। tan 30 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। tan 45 का मान 1 हो जाएगा। tan 60 का मान क्या हो जाएगा, tan 60 का मान √3 हो जाएगा। और tan 90 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कैसे है वो ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। आपने भैया निकाला tan 90 का ना मान निकाल रहे हैं, tan 90 बराबर क्या होगा, sin 90 बट्टा में cos 90 होगा, ठीक है। cos 90 करेंगे, अब बताइए sin 90 का मान 1 है, cos 90 का मान 0 है, देखिए तो 1 0 है। अब बताइए किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट, क्या आता है इनफाइनाइट आता है। इसी कारण से मैंने क्या लिखा, इनफाइनाइट है, यानी कि अनडिफाइंड है या अपरिभाषित है, ठीक है। अब देखिए कॉट, अब बात करेगा कॉट। आपको पता है ना कि कॉट का जो मान होता है या tan का उल्टा होता है, मैंने तुरंत बताया था अभी कि tan का मान था p/b, तो कॉट का मान था b/p। तो कॉट का जो मान होगा वो tan के मान के ठीक उल्टा होगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो ठीक उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, यही ना होगा उल्टा। अब 1/0 यानी कि अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड है या अपरिभाषित हो गया। इसका उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 के 1 रह जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ये क्या अनडिफाइंड, ये क्या है अनडिफाइंड। इसका मान आपका क्या हो जाएगा, इसका मान बोले तो आपका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको अच्छे से आपको ध्यान देना, कोई दिक्कत है, यानी कि इसका मान क्या आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेक, तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। आपको ध्यान देना है कि tan का उल्टा कौन होता है, tan का उल्टा होता है कॉट। फिर आपको ध्यान देना है कि कोस का उल्टा होता है सेक। अब फिर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूं, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब देखिए सेक यानी कि कॉस का उल्टा होगा, कॉस का मान क्या 1 है ना, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 रह जाएगा, क्या करेंगे 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। फिर देखिए सेक 30 का मान, सेक 30 का मान क्या होगा, जो cos 30 का मान होगा। cos 30 का मान क्या √3/2 है ना, तो यह क्या उतना आपका हो जाएगा 2/√3। उसका मान क्या क्या उलट दिए, एक का मान आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/√2 है तो 1/√2 को उल्टा क्या होगा 2 होगा। इसका मान यहाँ 2 हो जाएगा और इसका मान यहाँ अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि 0 ना है। 0 को जब उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। अब आता है कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 का मान 0 है ना, तो ये आपका होगा अनडिफाइंड होगा, क्योंकि उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। फिर साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये √2 आ जाएगा, उसी प्रकार ये 2/√3 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। ये आपको पूरा त्रिकोणमिति का मान सरणी है, ठीक है। आपको सबसे पहले साइन का याद करना है, जो साइन का याद करेंगे वो ठीक उल्टा कर देंगे तो कोस का मान हो जाएगा। और साइन और कोस को जब याद करेंगे तो tan का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं तो यहाँ से भाग देके निकाल लेंगे, नहीं तो रट्टा मार जाइए, ठीक है। और जैसे साइन कोस tan का मान आपको याद होगा ना, ये तीनों मान ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप जो इसको अच्छे तरीके से उतार लेंगे अपने कॉपी में। कॉपी में उतारने के बाद आपको पहले साइन को याद करना है, ऐसा नहीं कि बैठ के दम एक के बार सब याद कर जाएंगे, ठीक है। एक बार में आप सब याद नहीं कर सकते हैं, कर लेंगे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन काहे देखिए दिमाग है, कोई कंप्यूटर या कोई पेन ड्राइव नहीं कि तुरंत डाल के हम इसमें हटा लेंगे, ठीक है। दिमाग को थोड़ा टाइमिंग चाहिए पढ़ने के लिए, इसलिए इसको आराम आराम से याद करना है। पहले देखिए दिन में ना 5-6 बार देखिए साइन को, खेल रहे हैं तब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तब देख रहे हैं, खा रहे हैं तब देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तब एक बार देख लीजिए। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस टाइम इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए साइन को। जब साइन पूरा माइंड में बैठ गया ना, यानी कि नस नस में साइन बैठना चाहिए, रट्टा वाला काम करेगा भूल जाइएगा। और जाने कि यहाँ से क्वेश्चन ना जो आपको लिखवाए हैं मान सारणी, ऑब्जेक्टिव एकदम क्वेश्चन फिक्स है कि पूछता है, हमेशा पूछेगा, इसलिए रट्टा मारिएगा दिक्कत होगा। इसको एकदम नस नस में ढुका लीजिए। कैसे खाना खाने के लिए एकदम होता है ना कि अपने एकदम कवर चल रहा है, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, है कि नहीं है। जब लिखते हैं तो ऑटोमेटिक हिरसी गार्ड देगा एकदम बैठता है, ठीक वैसे प्रकार इसको एकदम अपने अंदर सेट कर लीजिए। पहले साइन, फिर कॉस, फिर tan, 3 को याद करिए, उसके बाद ये तीनों ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि tan का उल्टा कॉट,
कॉस को उल्टा सेक और साइन को उल्टा कोसेक। इसके बाद हम जबरदस्त तरीके से आपको याद हो जाएगा, तब त्रिकोणमिति को फोड़ने में मजा आएगा, त्रिकोणमिति को पढ़ने में मजा आएगा, त्रिकोणमिति को एकदम तोड़ देंगे, एकदम मरोड़ देंगे, समझ गए ना। एग्जाम में से 25 नंबर से एकदम लगभग 25 से 30 नंबर आता है, अच्छे तरीके से आप इसे डील कर लेंगे। 11th में दिक्कत नहीं होगा, 12th में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए त्रिकोणमिति आपका कमजोरी नहीं, त्रिकोणमिति आपका मजबूती बनना चाहिए, तभी आपको अपनी सफलता प्राप्त होगी। मैथ में 90+ स्कोर आराम से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये त्रिकोणमिति के कंसेप्ट का ये पहला वीडियो था। सेकेंड वीडियो में इसका तुरंत लाऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं बनाऊंगा तो काफी वीडियो लंबा चल जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। लेकिन आप सभी का अपना काम मिल चुका है, इसको अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना, तब हम सेकेंड वीडियो में आगे कंसेप्ट की तरफ बात करेंगे। ठीक है, फिर जो मैंने निष्पत्तियां का क्वेश्चन बताया और जो मान शून्य मत, इसे अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे, यही आपका होमवर्क है। और इसके बाद हम आगे आएंगे तो आगे बात करेंगे कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के विषय में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।